students, today I will teach exercise 5.6 and your chapter name is Understanding Elementary Shape. Now, first we discuss about triangles. तो यहाँ पे देखिए जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है साइज पे, एंगल के साइज पे, और एक होता है लेंथ पे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो साइज पे होता है वो तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं और जो साइड्स पे डिपेंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. यानी टोटल 6 टाइप के आपके ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, एंगल के साइज पे डिपेंड होते हैं, और 3 जो ट्राइंगल होते हैं वो साइड्स पे होते हैं. अब देखिए एंगल्स पे कैसे होते हैं. अगर ये ट्राइंगल आपके पास गिवन है और ये सब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं तो इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक्यूट ट्राइंगल भी इसे कहते हैं. दो नेम से इसे कह सकते हैं. एक्यूट ट्राइंगल इसको ज़्यादा बेसिकली यूज़ किया जाता है, एक्यूट ट्राइंगल. दूसरा है जो 90 डिग्री बनाता है, एक कोने पे 90 डिग्री, तो उसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल या तो बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, इस वाले को. नाउ थर्ड है आपके पास किसी भी एक एंगल पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री से बड़ा बनाता है. जो यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल यहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल में, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब है साइड्स पे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं. अब देखिए तीनों अगर इक्वल साइड के हैं, यानी कि अगर ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि इक्वल साइड्स हैं, तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर इक्वल. और अगर 2 साइड की लेंथ इक्वल है और तीसरी साइड की लेंथ अलग है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये वाला भी 2 है, और ये 3, 4 या 5 कोई भी सेंटीमीटर का है, तो दो तो इक्वल सेंटीमीटर के हैं, 2 अलग का है, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, जिसमें 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. नाउ थर्ड ट्राइंगल है जिसमें तीनों ही अलग अलग साइज के होते हैं. सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये वाला 4 सेंटीमीटर, तीनों की ही लेंथ अलग अलग होती है, तो उसे बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. तो ये आप समझ गए होंगे, 3 आपके एंगल पे बेस्ड होते हैं, 3 आपके साइड पे बेस्ड होते हैं. ओके, तो एक्सरसाइज 5.6 में यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ एंगल ट्राइंगल. आपने टाइप बताना है, या मैंने आपको टाइप बताए कितने टाइप्स के होते हैं. 6 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, तो आपने टाइप्स बताना है. ये आपका एंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स. अब ये लेंथ ऑफ साइड्स पे है, लेंथ ऑफ साइड्स का है ये वाला, तो इन तीनों में से एक होगा इसका आंसर. ठीक है, ये तो ये इक्विलेटरल होगा, ये तो ये आइसोसेलेस होगा, ये तो ये स्केलर होगा. तो कहा गया कि जो साइड की जो लेंथ है, एक है 7, एक है 8, एक है 9, तीनों ही अलग अलग सेंटीमीटर के हैं. तो मैंने कहा था अगर तीनों ही अलग अलग सेंटीमीटर के हों तो उसे बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. तो इसका आंसर होगा स्केल एंड ट्राइंगल. तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया है, तीनों ही अलग अलग सेंटीमीटर के हैं, तो उसे बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. अगर तीनों की लेंथ अलग अलग है तो लिख दिया ऑल द साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सो इट इज स्केल एंड ट्राइंगल. नाउ सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड है ट्राइंगल है एक ए बी सी. सपोज ये ट्राइंगल है आपका ए बी और सी. इसमें दे रखा कि ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ये आपका 8.7 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 7 सेंटीमीटर है, ये वाला 7 सेंटीमीटर, और बी सी है 6 सेंटीमीटर. तो आपने बताना कौन सा ये ट्राइंगल है. तो इसमें देखिए तीनों की लेंथ ही अलग अलग है, तो अगर तीनों की लेंथ अलग अलग होती है तो वो स्केल एंड ट्राइंगल कहलाता है. ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा स्केल एंड ट्राइंगल. इसमें भी सेम एज लिखेंगे ऑल द साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, सो इट इज स्केल एंड ट्राइंगल. ये आप लिख लेंगे. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका सी पार्ट है. एक पी क्यू आर ट्राइंगल है. सपोज ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर आपस में इक्वल है और उन सब की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब पी क्यू की लेंथ भी 5 है, क्यू आर की लेंथ भी 5 है और पी आर की लेंथ भी 5 है, यानी कि सब 5 सेंटीमीटर की है. तो यानी कि सारी साइडें इक्वल लेंथ की है, तो उसे क्या कहते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये भी साइड पे डिपेंड है, क्वेश्चन साइड पे ही पूछा गया है, तो अगर तीनों साइड ही इक्वल होंगे तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसका आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि सारी लेंथ इक्वल है, इसलिए ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. नाउ नेक्स्ट, अब ई पार्ट है आपके पास. एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें मेजर ऑफ एंगल वाई है 90 डिग्री. वाई पे 90 डिग्री बन रहा है और एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है. तो यहाँ पर इस टाइप में हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. तो हमने इस शेप का ट्राइंगल ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल वाई 90 डिग्री है, तो यहाँ पर वाई एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री वो बता रहा है, तो ये होगा एक्स वाई और जेड. ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड जिसमें वाई में 90 डिग्री बन रहा है और कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है. एक्स वाई और ये वाई जेड इक्वल है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है कि दो साइड भी इक्वल है और यहाँ पर 90 डिग्री भी बन रहा है. ठीक है, दो साइड भी इक्वल है और 90 डिग्री भी बन रहा है. तो अब देखते हैं
दो साइड भी इक्वल है तो ये है, दो साइड इक्वल है, ठीक है। तीसरा तो है नहीं, दो साइड इक्वल भी है, 90 डिग्री भी बन रहा है, यानी कि वाला भी। तो ये और ये दोनों ही उसमें है, तो वो हो जाएगा राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मिक्सअप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल से कहेंगे। देख लीजिए, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल उसका नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों का क्या है, मिक्सअप है। तो आप लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड, सो इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, दो ट्रायंगल का मिक्सअप था, इसलिए वो आइसोसेलेस भी राइट भी है, तो इन दोनों का नाम हमने उसमें जोड़ दिया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपका एफ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है LMN एक ट्रायंगल है, तो जिसमें मेजर ऑफ एंगल L 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल M 70 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल N 80 डिग्री है। तो यहाँ पर सपोज ये L है, ये M है और ये N पॉइंट है ट्रायंगल के, तो L पे 30 डिग्री, यानी कि L पे आपका 30 डिग्री बन रहा है, M पे आपका 70 डिग्री बन रहा है और N पे आपका 80 डिग्री बन रहा है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो देख लीजिए एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल पे है, तो एंगल पे ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो एंगल इन तीनों में से एक उसका आंसर होगा। तो सभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है एंगल सभी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा है, ठीक है। तो हमें पता है 90 से अगर सारे एंगल छोटे होंगे तो उसको कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा एक्यूट ट्रायंगल। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल L इक्वल्स टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल M इक्वल्स टू 70 डिग्री, measure of angle N equals to 80 degree, so it is an acute triangle, ठीक है, या acute angle triangle भी से कह सकते हैं। Now next question, your question number 3 is this, name each of the following triangles in two different ways। दो different ways इसका आंसर लिखना है आपने, ठीक है, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले देखिए एंगल पे हम देखते हैं, ठीक है, तीन होते हैं एंगल के बेस पे, तीन होते हैं साइड के बेस पे ट्रायंगल्स, कुल मिला के 6 ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये है एंगल पे बेस पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिख रहा है और सारे 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं, तो आपको पता होगा अगर 90 डिग्री से छोटे दिखते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो ये होगा एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। अगर हम दो वे से नाम लिखना है, क्वेश्चन है कि 2 वे से नेम लिखना है, तो एक वे तो ये हो गया। अगर हम इसको साइड के बेस पे बोलते हैं तो साइड के बेस पे आपको ये दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल है, इसकी और इसकी। तो साइड के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं, तो देख लीजिए दो साइड इक्वल लेंथ की है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए दो साइडें इक्वल लेंथ की हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, तो ये आपका सेकंड पार्ट है बी पार्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल के बेस पे तो तीन होते हैं, यहाँ पर जिस पे 90 डिग्री बनता है एक पे, तो राइट ट्रायंगल कहलाता है। तो एक तो इसका आंसर हो गया राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इसे कह सकते हैं। इसको अगर साइड के बेस पे लिखते हैं तो देखिए ये 17 है, ये 15 है, ये 8 है, तीनों ही अलग अलग लेंथ के हैं साइड्स। तो अगर तीनों ही अलग अलग लेंथ के होंगे तो उसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। देख लीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका मतलब ये अलग लेंथ की है, ये अलग लेंथ की है और ये अलग लेंथ की है, तो स्केलन ट्रायंगल के लिए उसको यूज किया, तो इसको कहेंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये आपका एफ पार्ट है। तो सबसे पहले हम एंगल पे लिख देते हैं, ये ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा बना रहा है एंगल। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाता है तो उसके कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका पहला आंसर होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब साइड के बेस पे हम देखते हैं, इसकी साइड है 9, ये है 10 और ये 15 है, यानी कि तीनों की लेंथ है अलग अलग सेंटीमीटर की है। तो अगर तीनों की लेंथ अलग अलग सेंटीमीटर की होगी तो उसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो इसका जो सेकंड आंसर होगा वो होगा स्केलन ट्रायंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।